हेलो फ्रेंड्स। परीक्षा दर्पण में आज हम चर्चा करेंगे जनवरी 2026 से ही लागू होगा 8वां वेतन आयोग, नए अपडेट्स के बारे में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। भले ही सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देर में जारी करे, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी और भत्ता का असर जनवरी 2026 से गिना जाएगा। बता दें कि इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। एड्स पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी के लीडर ने साफ कहा है कि चाहे 8वें वेतन आयोग की घोषणा में कुछ देरी क्यों न हो, लेकिन यह जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए। उनका तर्क है कि हर वेतन आयोग का लाभ तय समय से ही दिया जाता है और कर्मचारियों को इसका पिछला बकाया भी मिलना चाहिए। यानी भले ही सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देर से जारी करे, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों का असर जनवरी 2026 से गिना जाएगा। बता दें कि इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। और क्या है डिटेल्स, बता दें कि शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइज, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में कहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन वृद्धि और पेंशन बढ़ोतरी का असर जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए, भले ही इसकी घोषणा या लागू करने में कुछ देरी क्यों न हो। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि वेतन बढ़ोतरी की प्रभावी तिथि 10 साल से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग के फायदे भी जनवरी 2026 से गिने जाने चाहिए, चाहे नोटिफिकेशन कब भी आए। साथ ही अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव मिश्रा ने इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना की है। आयोग का गठन किया जाएगा और वह हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। फिर इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हमारा कहना यह है कि देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए मिश्रा ने याद दिलाया कि तब वेतन की वृद्धि 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाले 6 महीने का बकाया भुगतान किया गया था। इसी तरह कर्मचारियों को इस बार भी बकाया मिलना चाहिए। क्या है उम्मीद, आइए देखते हैं। 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना है और मुद्रास्फीति दर 6 से 7% रहने का अनुमान है। एम्बिट इंस्टीट्यूशन इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 30 से 34% की अपेक्षित वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि नई सैलरी स्ट्रक्चर मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुसार समायोजित होगा और सभी पदों पर समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखेगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।